गुदड़ी बाजार में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिससे मेरठ समेत पूरे भारत के लोगों में दहशत का माहौल छा गया। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि गुदड़ी बाजार के लोग कई दिनों तक अपने घर से बाहर तक निकलने में डरने लगे थे। ये मामला और पेचीदा तब हो जाता है जब पता चलता है इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इस हत्याकांड में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लोगों को घर में बंद करके कसाई की तरह काटा गया, जिसने हैवानियत की सीमा को पार कर जुर्म को एक नया रास्ता दिखाया। 23 मई 2008 की इस घटना के पीछे की कहानी बहुत ही डरावनी लगती है। घटना के कुछ समय पहले एक सीबा नाम की लड़की जो कि हिंदू थी और उसका पति जो कि एक आर्मी अफसर था, उससे दूर अपने पीहर में ही रह रही थी। एक दिन सीबा अपनी सहेली के साथ मेरठ के एक पार्क में घूम रही थी। तभी उस पर एक लड़के की नज़र पड़ती है। ये कोई आम लड़का नहीं था बल्कि मेरठ के जाने माने मीट व्यापारी इजलाल कुरैशी था, जिसके पास धन और दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। उसने अपने दिल की बात जल्द ही सीबा को बताई और सीबा भी, जो कि धन की लालची थी, उसने भी इस रिश्ते को एक हरी झंडी दिखा दी। इनके मिलने का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, लेकिन एक हिंदू लड़का जिसका नाम मोनू था और कुछ हिंदू समाज के लोग जिनको एक मुस्लिम लड़के का एक हिंदू लड़की से मिलना जायज नहीं लगा, तब मोनू ने अपने 3 दोस्त सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल को ये बात बताई। तब ये बात इन्हें भी गवारा नहीं लगी कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से कैसे प्यार कर रहा है। तब वो तीनों वहाँ पहुँचे जहाँ सीबा और इजलाल कुरैशी मिलते थे। इजलाल कुरैशी भी अपनी कार में सीबा से मिलने वहाँ पहुँचा। तभी सुनील, सुधीर और पुनीत ने इजलाल को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, मार कर उसकी हालत खराब कर दी और उसको समझाया कि अब वो सीबा से नहीं मिलेगा। और इजलाल ने भी इस मामले को आगे न बढ़ाते हुए सबके सामने कॉम्प्रोमाइज़ का नाटक करके सबको ये यकीन दिला दिया कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन इजलाल, जो कि उस इलाके का एक जाना माना व्यक्ति था, उसको ये बात अपने ईगो पर लग गई और बदला लेने के लिए सही अवसर का इंतजार करने लगा। सही मौके की तलाश में इजलाल ने सुनील, सुधीर और पुनीत से दोस्ती कर ली और उनसे कई बार उनका विश्वास जीतने के लिए मिलने लगा। जब तीनों को उस पर पक्का विश्वास हो गया, तब 23 मई 2008 को इजलाल ने पार्टी करने के बहाने उनको अपने घर बुलाया और सुनील, सुधीर और पुनीत अपनी दोस्ती निभाने पहुंच गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस दोस्ती की कीमत उन्हें अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। इजलाल के घर पहुंचते ही सबने दारू पार्टी की और जमकर दारू पी। इजलाल ने अपने दोस्त और भाइयों को भी बुला लिया। सारे साथ मिलकर एंजॉय करने लगे। तभी अचानक इजलाल एक कमरे से अपनी गन निकाल कर लाया और सुधीर के सीने में गोली दाग दी। गोली की आवाज़ सुनते ही पूरे कमरे में, जो कि शोर से लबालब था, उसमें सन्नाटा पसर गया। सुधीर के सीने से खून की पिचकारियां निकलने लगी और वो तड़पने लगा। तभी सुनील और पुनीत दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गेट की तरफ भागते हैं। तभी इजलाल अपने भाइयों को कहता है, पकड़ लो इन्हें, भागने न पाए, अभी तो इनसे पुराना हिसाब लेना है। ये सुनते ही सुनील और पुनीत दोनों ही चीखने और चिल्लाने लगे। उनको पकड़कर कमरे में ले आए और सभी ने दोनों को लोहे के पाइपों से जब तक मारा तब तक वो अधमरे नहीं हो गए और इनका मन नहीं भरा तो तलवार से उनको काटने लगे, यहाँ तक कि आंखें तक फोड़ दी। उसके बाद उन्हें भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये मौत का खेल पूरी रात चलता रहा और ये मंजर इतना भयानक हो गया कि खून बह बह कर घर के दरवाजे से बाहर आने लगा। तभी आसपास के लोगों की नज़र खून पर पड़ने लगी। तब अपने कुछ साथियों को फ़ोन मिलाया और कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला आया और इजलाल के दरवाजे के सामने रुक गया, जिसमें से एक गाड़ी लाल बत्ती वाली भी थी। तभी खून से लथपथ लोग एक एक कर घर से बाहर निकलने लगे और लाशों को गाड़ी में डालकर तुरंत ठिकाने लगाने के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। तभी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब गाड़ी को पास ही हिंडन नदी के किनारे छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ समय बाद वहां पर स्थानीय लोग आए और तुरंत ही बागपत पुलिस को खबर की। इसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। तब मजबूरन लोग घरों से निकलकर धरना प्रदर्शन करने लगे
और इतने संघर्ष के 16 साल बाद 5 अगस्त 2024 को जाकर कोर्ट ने इजलाल और उसके 14 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।